नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम सफ़र करेंगे राजस्थान के एक ऐसे ज़िले का जो अपनी आदिवासी संस्कृति और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए कुछ ही मिनटों में जानते हैं डूंगरपुर को। जी हाँ, डूंगरपुर की असल पहचान ही है आदिवासी संस्कृति और पहाड़ियों की भूमि के तौर पर। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी एक साथ सांस लेती हैं। तो सबसे पहला सवाल, राजस्थान के नक्शे पर डूंगरपुर है कहाँ और इसकी कहानी कब शुरू हुई? आइए सबसे पहले इसकी लोकेशन और हिस्ट्री को ही समझते हैं। डूंगरपुर राजस्थान के एकदम दक्षिणी छोर पर बसा है। इसकी सीमाएं उत्तर में उदयपुर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में प्रतापगढ़ और पश्चिम में गुजरात राज्य से लगती हैं। और अपनी इसी खास लोकेशन की वजह से ये मशहूर वागड़ क्षेत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। डूंगरपुर का इतिहास काफी पुराना है। साल 1282 ईस्वी में इसकी नींव रावल वीर सिंह ने रखी थी और तब से लेकर आज तक इस जिले ने अपनी आदिवासी विरासत को बड़ी खूबसूरती से सहेज कर रखा है। वैसे इसके नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी है। डूंग का मतलब होता है पहाड़ी और पुर का मतलब है नगर, तो डूंगरपुर का सीधा सा मतलब हुआ पहाड़ियों का शहर। अब जरा उन पहाड़ियों और नदियों की बात करते हैं जो इस शहर को इसकी असली पहचान देती हैं। चलिए डूंगरपुर की भौगोलिक बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ की जमीन पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ और घने जंगल दूर दूर तक फैले हुए मिलेंगे और इनके बीच से गुजरती है जीवन देने वाली माही नदी। यहाँ का मौसम आमतौर पर गर्म और अर्धशुष्क रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो डूंगरपुर को वाकई में खास बनाती है, यहाँ का टूरिज्म और यहाँ की अनूठी संस्कृति। अगर कोई यहाँ घूमने निकले तो देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे सफ़ेद संगमरमर से बना भव्य उदय बिलास पैलेस। शहर के दिल में शांत गैब सागर झील है। और हाँ, सबसे पवित्र स्थल है बेणेश्वर धाम, जो माही, सोम और जाखम इन 3 नदियों का संगम है। पता है, बेणेश्वर धाम का सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ हर साल लगने वाला बेणेश्वर मेला राजस्थान के सबसे बड़े जनजातीय मेलों में से एक है, जो इस इलाके की जिंदा-दिल संस्कृति का आईना है। यहाँ की संस्कृति पर जनजातीय जीवन का बहुत गहरा असर दिखता है। भील यहाँ की प्रमुख जनजाति है, साथ ही गरासिया भी यहाँ रहते हैं। इन्हीं समुदायों का मशहूर गवरी नृत्य और यहाँ बोली जाने वाली वागड़ी भाषा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। अगर प्रशासनिक तौर पर देखें तो ये पूरा जिला उदयपुर संभाग के तहत आता है, जिसका हेडक्वार्टर डूंगरपुर शहर में ही है। और यहाँ के प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में डूंगरपुर और चौरासी शामिल है। और अब चलिए उन खास फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तैयार हैं एक रैपिड फायर राउंड के लिए? सवाल नंबर 1 डूंगरपुर के क्षेत्र में स्थित है। इसका जवाब है वागड़ क्षेत्र। दूसरा सवाल, बेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। सवाल नंबर 3, डूंगरपुर की मुख्य नदी कौन सी है? वो है माही नदी। और आखिरी सवाल, यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? बिल्कुल सही, वो है भील जनजाति। तो हमने डूंगरपुर के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को समझा। ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि प्राचीन पहाड़ियों और आदिवासी विरासत से पहचानी जाने वाली ये भूमि भविष्य के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ती है।